ऋषि मुनियों, दर्शन और अध्यात्म के देश भारत में ऐसे कई संत हुए हैं जिन्हें दिव्य संत कहा जाता है। ऐसे ही एक दिव्य संत थे देवराहा बाबा। देवराहा बाबा जाने माने सिद्ध पुरुष और एक कर्मठ योगी थे। देवराहा बाबा की उम्र के बारे में लोगों के बीच ऐसी मान्यता थी कि बाबा करीब 500 सालों तक जिंदा थे। हालांकि यह स्पष्ट रूप से कोई भी नहीं जानता था कि बाबा का जन्म कब हुआ। देवराहा बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में माना जाता है। साधारण रहन सहन और सरल जीवन जीने वाले बाबा लोगों के मन की बातें बिना बताए ही जान लेते थे। सरल, सहज और बेहद शांत स्वभाव वाले देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए आम जन से लेकर नेता, उद्योगपति, फिल्मी सितारे और बड़े बड़े अधिकारी उनके पास आते थे। आइए जानते हैं देवराहा बाबा के जीवन से जुड़े उनके चमत्कारों के बारे में। देवराहा बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किए और न ही किसी ने सवारी से उन्हें कहीं आते जाते हुए देखा। भक्तों का मानना था कि बाबा पानी पर भी बहुत आसानी से चल लेते थे। बाबा हर साल माघ मेले के समय प्रयाग आते थे। यमुना किनारे वृंदावन में वो आधा घंटा तक पानी में बिना सांस लिए रह लेते थे। देवराहा बाबा ने अपनी उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में कभी कोई दावा नहीं किए, लेकिन उनके इर्द गिर्द हर तरह के लोगों की ऐसी भी भीड़ रही जो उनमें चमत्कार तलाशती थी। देवराहा बाबा हमेशा एक ऊंचे लकड़ी से तैयार मचान पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद और प्रसाद दिया करते थे। अपने पास आने वाले सभी लोगों से बहुत प्यार से मिलते, प्रसाद और आशीर्वाद देकर विदा करते। ऐसा माना जाता था कि मचान पर कोई प्रसाद नहीं रखा होता था, फिर भी बाबा लोगों के हाथों में प्रसाद देते थे। देवराहा बाबा न सिर्फ मनुष्यों की मन की बात जान जाया करते थे, बल्कि वे जानवरों की भाषा और बोली को भी समझ जाते थे। वे जंगली जानवरों को अपने बस में कर लेते थे। लोगों के बीच यह मत था कि बाबा को हर चीज़ के बारे में पता रहता था कि कब, कौन, कहाँ उनके बारे में चर्चा हुई। इसके अलावा बाबा निर्जीव चीज़ों को भी अपने बस में कर लेते थे। वे कैमरे से फ़ोटो खींचने को बोलते, लेकिन कैमरे में उनकी फ़ोटो नहीं बन पाती थी। उनकी याददाश्त बहुत तेज हुआ करती थी। वे एक बार किसी से मिल लेते तो बरसों बाद भी उसके खानदान के बारे में बता देते थे। देश में आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। तब इंदिरा गांधी देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने गई। बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया। वहां से लौटने के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा ही तय किया। इसी चिन्ह पर 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वे देश की प्रधानमंत्री बनी। इसी तरह एक बार देवराहा बाबा से मिलने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आना था। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ की डाल काटने के निर्देश दिए। पता लगते ही बाबा ने एक बड़े अफसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ क्यों काटना चाहते हो। अफसर ने कहा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं इसलिए जरूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ प्रधानमंत्री को लाओगे, प्रशंसा पाओगे, प्रधानमंत्री का नाम भी होगा, लेकिन दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वह इस बारे में पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा? नहीं, यह पेड़ नहीं काटा जाएगा। अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई, पर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि यह पेड़ होगा तुम्हारी निगाह में, मेरा तो साथी है, पेड़ नहीं कट सकता। बाबा ने तसल्ली दी और कहा कि घबराओ मत, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टल जाएगा। 2 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री कार्यालय से रेडियोग्राम आ गया कि प्रोग्राम स्थगित हो गया है। सन 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए और बाबा के आश्रम पहुँचे। उन्होंने बाबा के साथ क्या बात की, यह उनके शिष्यों ने कभी भी जग जाहिर नहीं की। 4 खंभों पर टिका मचान ही उनका महल था, जहां नीचे से ही लोग उनके दर्शन करते थे। मैल गांव में वह साल में 8 महीना बिताते थे।